नमस्ते बच्चों। आज के क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। पहले हम मातृभाषा की पहचान पाठ का सारांश देखते हैं। फिर भाषा तत्वों में दिए गए अभ्यास प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं। पहले हम पाठ का सारांश ध्यान से पढ़ते हैं। यह पाठ राजा कृष्णदेव राय के दरबार की एक घटना पर आधारित है, जिसमें मातृभाषा के महत्व को दर्शाया गया है। दरबार में एक अतिथि का आगमन होता है। वे मराठी, कोंकणी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु सभी भाषाओं के पूर्ण ज्ञाता थे। अतिथि ने दरबार में शर्त रखी कि कोई यह बताए कि उनकी मातृभाषा क्या है। तेनालीरामन ने उनसे 3 दिन का समय मांगा। जब अतिथि विश्राम कर रहे थे, तब तेनालीरामन ने उनके पाँव में कांटा चुभा दिया, तो वे तमिल भाषा में अम्मा अम्मा पुकारने लगे, जिससे यह ज्ञात हुआ कि तमिल ही उनकी मातृभाषा है। इस प्रकार तेनालीरामन की युक्ति सफल हुई और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि चतुराई से हर समस्या का समाधान संभव है, अर्थात हर मुश्किल आसान हो जाता है। यही इस पाठ का सारांश है। बच्चों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? किसी भी समस्या का हल बुद्धिमत्ता और चतुराई से करने की सीख मिलती है। साथ ही मातृभाषा को महत्व देने की सीख भी मिलती है। भाषा तत्वों में आज हम पढ़ते हैं प्रत्यय या सफिक्स के बारे में। बच्चों, पिछले पार्ट में हमने उपसर्ग या प्रीफिक्स के बारे में पढ़ा था। ये उपसर्ग क्या है? मूल शब्द या रूट वर्ड के आरंभ या पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाने वाले शब्दांश को उपसर्ग या प्रीफिक्स कहते हैं। और उदाहरण देखें तो अधर्म, ये अधर्म शब्द में धर्म मूल शब्द है और उसके साथ आ उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाया है अधर्म। ये अधर्म शब्द धर्म शब्द का विलोम शब्द है। अभी देखिए प्रत्यय या सफिक्स क्या है? मूल शब्द के अंत में या एट द एंड ऑफ द वर्ड, मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय या सफिक्स उपसर्ग शब्द के आरंभ में जुड़ता है तो प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है और शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाता है। एक उदाहरण देखिए, विनम्र प्लस ता, विनम्रता। देखो, विनम्र शब्द मूल शब्द या रूट वर्ड है, उसके साथ ता जोड़कर शब्द बनता है विनम्रता। ये विनम्र शब्द विशेषण है और विनम्रता शब्द भाववाचक संज्ञा है। पोलाइटनेस, विनम्र पोलाइट, विनम्रता पोलाइटनेस। बुद्धिमान, बुद्धिमान शब्द मूल शब्द है यहाँ और उसके साथ ई प्रत्यय लगाकर बनाया है बुद्धिमानी। बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, एन इंटेलिजेंट पर्सन। बुद्धिमानी मीन्स व्हाट? इंटेलिजेंस। ये विशेषण है और ये भाववाचक संज्ञा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। दरबार और उसके साथ ई जोड़कर बनाया है दरबारी। दरबार एक संज्ञा है और उसके साथ ई प्रत्यय जोड़कर बनाया है दरबारी के। दरबार कोर्ट, दरबारी कोर्ट। देखो, प्रत्यय का मतलब क्या है? मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाने वाले शब्दांश को प्रत्यय या सफिक्स कहते हैं। अभी हम भाषा से दिए गए अभ्यास कार्य करते हैं। विनम्रता, बुद्धिमानी, दरबारी, इन शब्दों को ध्यान से पढ़िए और विनम्र, विनम्रता, बुद्धिमान, बुद्धिमानी और दरबार, दरबारी में अंतर जानिए। इन शब्दों में क्या अंतर है मैंने अभी अभी आपको समझाया है।
विनम्र, बुद्धिमान और दरबार मूल शब्द या रूट वर्ड है। इसके अंत में, इन शब्दों के अंत में क्रमशः ता और ई शब्दांश जोड़कर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाया गया है। ये ता और ई शब्दांश क्या है? ये ता और ई प्रत्यय या सफिक्स हैं। मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाने वाले शब्दांश को प्रत्यय या सफिक्स कहते हैं। देखो, इन शब्दों में से प्रत्यय पहचान कर लिखिए। रिकॉग्नाइज सफिक्स एंड राइट। पहला शब्द स्वतंत्रता। इस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाया है? यह मूल शब्द कौन सा है? इस शब्द में स्वतंत्र प्लस ता। स्वतंत्र मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। और इस शब्द में से प्रत्यय चुनकर के यहाँ लिखिए। चालाकी। ये चालाकी शब्द में मूल शब्द है चालाक और इसके साथ कौन सा प्रत्यय लगाया है? ई प्रत्यय। चालाक प्लस ई। यहाँ बलवान। मूल शब्द है बल और प्रत्यय कौन सा है? वान के। नैतिक। इस नैतिक शब्द में मूल शब्द कौन सा है? नीति। नीति शब्द के साथ एक प्रत्यय जोड़कर बनाया है नैतिक। शब्द बनाया है नैतिक। प्रत्यय कौन सा है? इक। पहला शब्द देखिए, ये स्वतंत्रता में प्रत्यय कौन सा है? ता। स्वतंत्र प्लस ता। चालाकी में ई। चालाक प्लस ई। बलवान में बल प्लस वान। वान प्रत्यय कौन सा है? वान। नैतिक में इक। नीति प्लस इक के। इसमें प्रत्यय कौन सा है? इक के। अगला प्रश्न है, इन शब्दों के अर्थ हिंदी और अपनी मातृभाषा में लिखिए। राइट मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन हिंदी एंड इन योर मदर टंग। देखो, ये पहला शब्द किंग, इसका हिंदी में अर्थ क्या है? राजा। लर्न्ड मैन, विद्वान। गेस्ट, मेहमान या अतिथि। तोन, कांटा। इन शब्दों के हिंदी अर्थ एक बार फिर देखिए। राजा, विद्वान, मेहमान या अतिथि, देखो कांटा। और इन शब्दों के अर्थ अपनी मातृभाषा में अपने आप लिखने की कोशिश कीजिए। यू प्लीज ट्राई टू राइट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन योर मदर टंग, दैट यू ट्राई टू राइट ऑन योर ओन। ओके, अपनी मातृभाषा में इन शब्दों के अर्थ यहाँ लिखिए। लिंक बदलकर लिखिए। चेंज द जेंडर। देखो, ये राजा शब्द पुल्लिंग है, मस्कुलिन जेंडर। इसका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? रानी। शिक्षिका स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग शब्द है शिक्षक। शिक्षिका अध्यापिका, शिक्षक अध्यापक के। मोर पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? मोरनी। विद्वान पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? विदुषी। सेविका स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सेवक। शेरनी स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग शेर। एक बार फिर, राजा, रानी, शिक्षिका, शिक्षक, मोर, मोरनी, विद्वान, विदुषी, सेविका, सेवक, शेरनी, शेर। ओके, अगला देखिए, हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। सुलेख के सुलेख के लिए तुम्हें यहाँ ये वाक्य, इस वाक्य को हम दोबारा लिखना चाहिए। रीराइट द सेंटेंस हियर इन गुड हैंडराइटिंग। हमें अपनी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। अगला देखिए, न्यू वर्ड्स फ्रॉम दिस लेसन। ब्राह्मण, बुद्धिमता, अचंभित, तेनालीरामन, कांडा, विद्वान, कृष्णदेव, अत्यंत। वंस अगेन, ब्राह्मण, बुद्धिमता, अचंभित, तेनालीरामन, कांडा, विद्वान, कृष्णदेव, अचंभित। राइट एंड स्टडी दीज वर्ड्स 5 times in your rough book. Okay? जरा इन्हें भी जाने। देखिए, भाषा के बारे में क्या जानकारी दी गई है। हाँ, भाषा संपर्क का माध्यम है। भाषा के द्वारा हम संसार के सभी व्यक्तियों से बातचीत करते हैं। संसार में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। फ्रेंच, जर्मन, अंग्रेजी, जापानी आदि।
भारत में भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, जिनमें से 22 भाषाओं को संविधान मीन्स व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये हैं असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी के। ये इन 22 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। पाठ से आगे नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और सोचकर बताइए कि ये किस भाषा में बात कर रहे होंगे। Look at the given pictures and guess in which language they are talking. बच्चों, इन लोगों की वेशभूषा देखिए और जरा अनुमान लगा लीजिए कि ये लोग कौन सी भाषा में बात कर रहे होंगे। जरा करने की कोशिश तो कीजिए। धन्यवाद।